is not in her. हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फिर से मैं अपनी रूटीन लेकर के आ गई हूँ, डेली रूटीन। तो ये ना मॉर्निंग की समय है, मतलब कि सुबह के 10 बज रहे होंगे। तो मेरे किचन का काम हो गया है, उसके बाद मैं ही झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि फिर ना दिक्कत हो जाती है, लेट हो जाती है। इसी वजह से मैं पहले सारे काम कर लेती हूँ और जैसे मेरी सुविधा होती है वैसे ही मैं करती हूँ। और यहाँ रियांस है सो बदमाशी कर रहा है। आज इसने ना कैमरा पा गया है और ट्राइपॉड भी पा गया है। वैसे तो मैं ट्राइपॉड लगा के कभी नहीं करती हूँ, बहुत रेयर ही करती हूँ, क्योंकि मोबाइल कहीं ना कहीं स्टैंड हो जाता है तो मैं नहीं लगाती। लेकिन आज सडनली लगा ली तो यहाँ पे रियांस की बदमाशी शुरू हो गई है और मैं इन लोगों की वजह से ही नहीं लगा पाती हूँ ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी। बस बस हो गया। बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो गुड मॉर्निंग। थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो। थैंक यू। वेलकम। वेलकम। कौन क्यूटी है बेटा? ई बाबू। बाबू क्यूटी है। तो यहाँ रियांस ने कर ली आप सभी से ढेर सारी बातें कैमरा पा करके, और मेरे झाड़ू पोछा हो चुके हैं और यहाँ पे अभी किचन का काम है। तो मुझे बस किचन क्लीन करना है, तो उसके बाद मेरी जो अभी की रूटीन की जो वर्क है वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए रियांस यहाँ पे मस्ती करते ही रहता है, वो कुछ ना कुछ बदमाशी करते ही रहता है। और ये इवनिंग की समय है। मैं दिव्यांशी को ट्यूशन भेजने के बाद इसे सुलाती हूँ, तो ये सो गया है और अभी इनके पापा नहीं आए हैं। लेकिन इनके पापा ने एक मैसेज किया था दिव्यांशी की रिपोर्ट कार्ड के लिए, तो उनकी रिपोर्ट कार्ड मिल गई है। दिव्यांशी का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है। तो उसने सुबह से ही जैसे ही उसे पता चला है तो कुछ मुझे बनाने के लिए बोल रही थी। तो उसे ना आलू भर के पराठा खाना है, तो मैं बस आज उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और अभी इनके पापा अभी तक नहीं आए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज नाश्ता की जगह पे यही सब पहले ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इधर ना बहुत ज़्यादा ठंड है, बारिश हो रही है और अभी बच्चे मानते बिल्कुल भी नहीं है, इतनी ठंड में ही बाहर जाना चाहते। इसीलिए मैं सोची कि नहीं चलो घर पे ही ये लोग रह जाएंगे, मैं बोलूँगी कि बना रही हूँ और यही सारी चीज़ों में उन लोगों को फंसा के रखूँगी। क्योंकि दिव्यांशी ट्यूशन के बाद ना बैग बस बाहर से ही बैग रखती है और एकदम से भाग जाती है वो खेलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी घर के ही आलू हैं तो उसमें बहुत सारे मिट्टी वगैरह लगे रहते हैं, तो मैं अभी धुल के ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पे आलू मैंने ले लिए हैं कुछ और उसे धुल करके बस इसे डाल के और सीजने के लिए दे दूँगी, बॉयल होने के लिए। ये बॉयल हो जाएगा तब तक फिर ऐसे मतलब जब आएंगे इनके पापा आएंगे, बच्चे आएंगे, तभी मैं चाय वगैरह हल्का फुल्का नाश्ता चलेगा। उसके बाद ही ये सारे क्या होता है अभी आप सभी देखते जाइए, क्योंकि मुझे भी अभी तक पता नहीं है कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करूँगी, ये नहीं समझ में आता है। कुछ ना कुछ बीच में हो ही जाता है। हम लोग जैसा सोचते हैं उस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही लाइफ चलती है, ना ही वर्क होता है, ना ही रूटीन चलता है। तो ये सारी चीज़ें ना वक्त पे ही चलती रहती है, जब जैसा सिचुएशन हो वैसा ही चलते रहता है। और यहाँ पे मैं बाहर आ गई हूँ बॉयल होने के लिए दे करके। तो यहाँ कपड़े लेने के लिए आई हूँ, और कपड़े लेने के लिए आई तो दिव्यांशी भी अभी तक नहीं आई थी। दिव्यांशी को मैं देखने चली गई और ये अंधेरा हो गया है, जबकि मुझे ना उसी वक्त आना था और यहाँ पे आग लगाना था कचड़े में। तो अभी मैं यहाँ पे आग लगा दी हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पत्ते वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं और जो भी कचड़े निकलते हैं घर के वो सारे। और यहाँ पे इनके पापा आ गए हैं, तो बहुत लेट में आ गए थे, तो अभी ये देख के मेरे लिए ये ले करके आए हैं। तो ये बोले कि दे दो मम्मा को, मम्मा इसमें लिखेगी। तो ये अच्छा है और ये मुझे मिल गया है अभी। और एक साथ में कैलेंडर भी लेके आए हैं, तो कैलेंडर को उन्होंने तो अभी हैंग कर दिया है। और ये जो डायरी है मुझे मिल गया है, तो ये इसमें देखती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ इस डायरी में। अभी तो बस मिल गया है मुझे, और इस तरह से हर साल मिल जाता है। अभी तो 2 सालों से मुझे मिल रही है ये डायरी। बहुत ही अच्छा था, ऊपर का कवर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए मैंने आटा गूंद लगा के रखा है, और यहाँ पे चोखा जो बोलते हैं जो स्टफिंग है ना वो रेडी हो चुकी है। अभी मैं रेडी कर रही हूँ, ये सारी सुबह का है, तो बस मैं यही बनाऊँगी और मेरा इस डिनर हो जाएगा। क्योंकि सुबह की सब्ज़ी है, चटनी है, जो कि इनके पापा को बहुत पसंद है। और रियांश सो ही रहा था जब इनके पापा आए।
इनके पापा जैसे बेड पे लेटने गए हैं, ये उठ करके और भाग करके मेरे पास आ गया है और यहाँ पे देखिए मुझे कंप्लेन कर रहा है कि पापा ऐसे किए, पापा मुझे ये नहीं दिए, वो नहीं दिए। यहाँ पे आकर के मुझसे कंप्लेन कर रहा है। जब तक मैं उसको ठीक की कंप्लेन से हटाई तो ये अब मुझे बोलने लगा कि नहीं, मैं ही रोटी बनाऊँगा। इस तरह से करके तो फिर मैं इसे यहाँ से जल्दी से भगाई इसे भी और बोली कि देखो अभी मैं जल्दी से बना के लाती हूँ, आप जाओ अंदर गद्दे में बैठ के रहो। और ये अभी तक स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहना। इसे जब भी बोलूँ तो ये खोल के रख देता है। दोनों के दोनों ऐसे ही हैं। कभी काल मैं बहुत जिद में पहनाती हूँ, नहीं तो फिर इनके पापा ही पहना पाते हैं। तो इसे अभी पहना देंगे इनके पापा और मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना दिव्यांशी को मिलेगी। दिव्यांशी की ही फरमाइश से बन रहा है और अक्सर खाना उसी की ही मर्ज़ी से बनता है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही थी। मेरे भी घर में मेरी मर्ज़ी से बनती थी और यहाँ पे दिव्यांशी की मर्ज़ी चलती है। और मेरे तो अभी ससुराल में भी चलती है, जो मैं खाती हूँ वही सारी चीज़ें और जो नहीं खाती हूँ वो सारी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं बस रेडी कर रही हूँ। मैं भर भर के बस बेल के डालते जाऊँगी। सिंपल सा ही बनाऊँगी, कोई भी ताम झाम नहीं रहता है। जब तक ठंडा है तब तक तो ये सारी चीज़ें बनती ही रहेंगी और हम लोग खाते ही रहेंगे। ये सारे खाने क्या ना चीज़ें ठंडे में ही अच्छे लगते हैं, ऐसे गर्मी में तो नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पे रेडी हो गया एक पराठा, तो मैं दिव्यांशी के लिए निकाल रही हूँ और उसे ना मैं दे दूँगी, वो खाएगी। यहाँ पे देखिए दिव्यांशी का रेडी हो गया एक पराठा। और जो मैंने आलू का बनाया था ना, तो वो चटनी भी इसे दे दी हूँ। हमारे घर में ये सब लोग पसंद करते हैं इसी के साथ खाना, मीठी चटनी और या फिर कुछ सब्ज़ी वगैरह से नहीं, ऐसे ही सब खाते हैं। तो बस वैसे ही मैं रेडी करके और दे दी हूँ। और ये दूसरी तैयार हो रही है जो कि मैं रियांश को दे दूँगी। रियांश और दिव्यांशी के खाते खाते इनके पापा भी खा लिए थे। हम मुझे अलग से प्लेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, पता ही नहीं चला। दोनों लेते गए और पापा को देते गए, अपने भी खाएं एक एक और दोनों पापा को देते गए और वो इन बीच खा लिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। और जब मैं पूछी कि प्लेट लगा दूँ, आपकी खाना लगा दूँ, तो वो बोले कि मैं खा लिया हूँ। तो मुझे ज़रा भी नहीं पता चला। थोड़े ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और सब्ज़ी, जो सुबह की सब्ज़ी चटनी, ये सारे रखे रह गए। तो मेरा भी यहाँ पे सारा रेडी हो गया है। बर्तन सब भी क्लीन कर ली। जब भी मैं बनाती हूँ ना जैसे चीज़ें भर के या फिर कुछ, तो मैं हमेशा सारी चीज़ें धो लेती हूँ। बेलन चकला, ये सब चकला पलंग, ये सब कुछ धो ली थी। और यहाँ पे दिव्यांशी और रियांश की खेल चल रही है। तो मुझे कंप्लेन करने के लिए आई है, ऐसे करना है और मैं ये सारी चीज़ें ले करके जा रही हूँ, ये सारी चीज़ें बोलने के लिए आई है। और यहाँ पे मैं चाय और दूध गर्म करनी और चाय बनाने के लिए रखी हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। आप सबको मैं बहुत पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे ना अभी बहुत ज़्यादा लाइन की प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए मैं अभी रात में कपड़े धुलने जा रही हूँ। इवनिंग की समय है अभी, तो अभी हमको लगता है 8 बज रहे होंगे। तो मैं अभी कपड़े डालने जा रही हूँ और ये कपड़े ना धुल के मुझे सुबह मिलेंगे, और सुबह मिलेंगे धुल के और सूख के मिलेंगे नेक्स्ट डे। तो इस तरह से चल रहा है हमारा रूटीन अभी। बहुत दिक्कत हो जाते हैं इतने ज़्यादा कि पानी भी मुझे बहुत स्टोर करके रखना पड़ता है बाथरूम में, किचन में, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि 3 फ्लैट हैं, 3 फ्लैट में पूरी फैमिली है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं पानी ये सब के, तो बहुत दिक्कत होते हैं। और इतने पुराने मकान में जो भी यहाँ पे नल है, पाइप है, तो सब में ना कुछ डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से पानी हमेशा गिरता रहता है, तो और ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। तो मुझे सारी चीज़ें स्टोर कर के रखना पड़ता है। और जैसे पानी आती है, लाइन आती है, तभी मुझे काम को निपटाना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी मैंने मशीन लगा दिया है। अब ये रात में धुलेगा, लाइन आएगा जाएगा, कटेगा। अभी तो फ़िलहाल है, तो मैं स्टार्ट कर दी हूँ और बाद में मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे देखिए दिव्यांशी और रियांश के हॉर्लिक्स दूध भी मैंने बना दिया है। तो वो लोग एक पराठा खाने के बाद हॉर्लिक्स दूध पिएंगे और सो जाएंगे। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो शाम में नहीं बना पाई थी चाय, खाना ही सीधे बन गया था, तो चाय नहीं बनाई। तो अभी मैं चाय बना ली और ये है मेरा वाला डिनर। तो मैं अपनी रेडी कर ली हूँ चाय और पराठा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।